जय हिंद दोस्तों। आज हम आरपीएफ एसआई 12 जनवरी 2019 शिफ्ट 2 का पेपर लेके आए हैं। और आरपीएफ एसआई की एग्जाम डेट आ चुकी है जो 2 दिसंबर से स्टार्ट है। और ये 2019 के पेपर हैं। इनको जरूर एक बार देख कर जाएं क्योंकि इनसे क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना होती है। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कितने टोटल 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और 50 पूरी वीडियो देखना, आपको 50 क्वेश्चन लगाना है। क्वेश्चन नंबर 1। संसदीय बैठक का पहला काल निम्न है। तो जो सबसे पहला होता है उसे बोलते हैं हम प्रश्नकाल। क्वेश्चन नंबर 2। हेनरी बिबियान डेरोजिया का संबंध किस आंदोलन से है। तो ये युवा आंदोलन से है। और जो प्रार्थना समाज की स्थापना रामदेव गोविंद पांडे ने की थी। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो आपको इनके भी बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3। समान ऊर्जा वाली कक्षाएं क्या दर्शाती हैं। तो ये डीजन रेट दर्शाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4। गटका मार्शल आर्ट का एक रूप है, इसे कहाँ खेला जाता है। ये पंजाब में खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किस राज्य की सीमा चीन से लगी हुई नहीं है। तो जो पश्चिम बंगाल है इसकी सीमा चीन से नहीं लगती है। उत्तराखंड की लगती है, जम्मू कश्मीर की लगती है और सिक्किम की लगती है। क्वेश्चन नंबर 6। सैल में उसके बाहर और भीतर का जल प्रवाह बराबर होने पर सैल कहलाता है। तो ये फ्लेसिड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7। चौथे अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन की अनुशंसा से किए योजना का प्रारंभ किया गया था। तो ये यूथ पार्लियामेंट का हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किस धर्म में ईस्टर और गुड फ्राइडे मनाया जाता है। तो ईसाई धर्म में मनाया जाता है। और इनके भी आपको पता होना चाहिए सिख धर्म के क्या है, जैसे ये लोग बैसाखी मनाते हैं। और इस्लाम में क्या है, ये ईद मनाते हैं। और हिंदू में दीपावली होली मनाते हैं। तो ऐसे इनके त्योहार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आगरा से कहाँ तक है। तो ये मुंबई तक है। क्वेश्चन नंबर 10। संतृप्त जल वाष्प के चाप कहा जाता है। तो ये जलीय तनाव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11। रामायण किसने लिखी थी। तो ये वाल्मीकि ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान में जीवन का आधार क्या है। तो ये मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 13। किस मुगल शासक ने दीन इलाही की शुरुआत की थी। तो ये अकबर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, पहला राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किया गया था। तो 1930 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से क्या दौड़ प्रतियोगिता में दौड़ के समापन पर्ची से संबंधित नहीं है। तो अप्रोच रन नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, क्योंकि ऐसे ही ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलती रहेगी। और कमेंट में बताना कि और कुछ इसमें मुझे मतलब सुधार करना है, किस हिसाब से ऑप्शन बताना है मुझे। वॉलीबॉल खेल का कीड़ा स्तर क्या कहलाता है। तो ये कोर्ट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17। डीएनए में विशेष स्थानों पर कट किसके द्वारा निर्मित होते हैं। तो ये एंडो न्यूक्लियस के द्वारा होते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए की राइबो न्यूक्लिक एसिड आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18। सात वाहनों द्वारा उपयोग किए जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता है। तो ये तांबी चांदी का ये पीतल होगा। 14 गलत किया है। आगे क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा बंदरगाह जुवारी मुहाने पर स्थित है। तो ये मोर मुगहा। क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सी सरकारी योजना दुर्घटना बीमा के लिए है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, जो बीमा योजना है ये है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और अटल पेंशन योजना, मेक इन इंडिया, इनके बारे में भी पढ़ के जाएं। क्वेश्चन नंबर 21। मार्च और जून के बीच उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं। तो ये ग्रीष्मकालीन फसलें होती हैं वो होती हैं। और शीतकालीन ये नवंबर दिसंबर और जनवरी में उगाई जाती हैं। और खरीफ ये जून जुलाई में उगाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 22। संविधान में संसद के संपादन कार्य के लिए किन भाषाओं का उल्लेख होता है।
तो हिंदी और अंग्रेजी का होता है। क्वेश्चन नंबर 23, बोस्पोरस जल संधि निम्न में से किसे जोड़ती है? तो ये काला सागर और मारमरा सागर को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, तो ये क्या है? ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 25, मेक इन इंडिया नीति कब बरस लागू हुई थी? तो ये 2014 में लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26, वह ब्याज दर जो आरबीआई लंबी अवधि के ऋणों पर वसूल करता है, क्या कहलाती है? तो ये बैंक दर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 27, देशज खेल कलरीपयट्टू मूलतः किस राज्य में है? तो ये केरल में है। क्वेश्चन नंबर 28, किस रिट को गिरफ्तारी की मनमानी के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति संरक्षण कहा जाता है? तो ये हैबियस कॉर्पस, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण होती है। आपको इंग्लिश की भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा भारत में किस वर्ग की आयु के बच्चों के लिए सुनिश्चित की? तो ये 6 से 14 वर्ष के लिए है और ये 11वां मौलिक कर्तव्य भी है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन निशानेबाजी के खेल से संबंधित नहीं है? तो जो सुशील कुमार हैं ये नहीं है। तो जो अभिनव बिंद्रा जी हैं, तो इन्हें 2008 में क्या मिला था? तो गोल्ड मेडल मिला था, वो भी ओलंपिक में। आपको याद रखना चाहिए क्योंकि प्रथम गोल्ड मेडल अभिनव बिंद्रा को ही मिला था और सेकंड हमारे नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक के हैं, इनको मिला था टोक्यो ओलंपिक 2020 में। क्वेश्चन नंबर 31, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नदी के नए पद का निर्माण किया? तो ये धम्म महापात्र का किया था। क्वेश्चन नंबर 32, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस शहर में स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में है। क्वेश्चन नंबर 33, नृत्य नाट्य और नृत्य शब्द निम्न में से किस भारतीय कला से संबंधित है? तो ये नृत्य कला से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1906 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35, यूरिक अम्ल के ठोस कणों के जमाव के कारण हुई जोड़ों में सूजन कहा जाता है? तो ये बातरक्त या गाउट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, पीएन जंक्शन के निर्माण के समय कौन सी दो महत्वपूर्ण क्रियाएं संपन्न होती हैं? तो डिफ्यूजन और ड्रॉप्ट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 37, स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम हर में आयोजित किए जाते हैं? तो ये 4 वर्ष में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, किस प्रक्रिया में सिस्टम अपने बाह्य के वातावरण से निरपेक्ष रहता है जिससे अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा का मान शून्य होता है? तो ये रुद्धोष्म प्रक्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 39, कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन में मोनोसैकेराइड की तरह 2-10 इकाई तक उत्पन्न करता है कहलाता है? तो ये ऑलिगोसैकेराइड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 40, राम सेतु परियोजना के माध्यम से किसे जोड़ा जा रहा है? तो ये मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब मान्यता दी? तो ये 1950 में दी थी। क्वेश्चन नंबर 42, देश के न्यायिक मामलों में भारत सरकार को परामर्श देने का कर्तव्य किसका होता है? तो ये महान्यायवादी का होता है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना को गरीबी हटाओ के नारे के साथ लागू किया गया? तो ये छठी पंचवर्षीय योजना है। क्वेश्चन नंबर 44, स्पर्श रेखीय बल लगने के कारण प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पन्न प्रत्यापन बल के रूप में जाना जाता है? तो ये कर्तन प्रतिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 45, हीरों के लिए भारत का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ये जो मध्य प्रदेश में जिला पड़ता है पन्ना, वो प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं हम। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से क्या तात्पर्य है? तो राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले सिद्धांत हैं। क्वेश्चन नंबर 47, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर और बुक्का थे। क्वेश्चन नंबर 48, इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो हांगो नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से किस ग्रह को शांत तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह है, इसे भोर तारा और सांझ का तारा कहा जाता है। तो यहाँ हुए टोटल 50 क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन को आप एक बार रिपीट जरूर कर लें क्योंकि इनसे क्या होता है, इन क्वेश्चन के द्वारा मुझे पता लगता है किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो मैं उस हिसाब से तैयारी करते हैं। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं आपको जो भी ऑथेंटिक कोई भी जानकारी होगी, कोई भी भर्ती से इन्फॉर्मेशन या फिर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आप कमेंट में बता दें, मैं उस पे वीडियो बना दूँगा। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।